हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी लॉ के अंदर। फॉर्म SPL 02। फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले ये फॉर्म किस लिए है एंड सेकेंडली इस फॉर्म को क्यों जीएसटी पोर्टल पे और कैसे भरना है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मेरे आज यूट्यूब पे 3,500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे ही सर्विसेज आपको कंटिन्यू करती जाऊं, ऐसे ही नए नए वीडियोस बना के आपके सामने लाती रहूं, ताकि आप लोग एजुकेट हो सके इसके लिए। एंड दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको भी ये वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्टली SPL 02 क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम आई है 2024 में, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके 19-20 तक अगर आपके कोई लिटिगेशंस है जीएसटी लॉ के अंदर, तो आप ये एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, जहां पर आपको सिर्फ टैक्स का पेमेंट करना है एंड इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर है। यानी कि इंटरेस्ट और पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं है। वो स्कीम के अंदर आपको दो फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, SPL 01 एंड SPL 02। 01 उन केसेस के लिए एप्लीकेबल है जहां पर लिटिगेशन में सिर्फ नोटिस लेवल तक ही आया है, कोई ऑर्डर इशू नहीं हुआ है। वेयर SPL 2 उन केसेस के लिए है जहां पर ऑर्डर इशू हो चुका है, इरिस्पेक्टिव उसके सामने अपील फाइल हुई है या नहीं। एट प्रेजेंट ओनली SPL 02 इम्प्लीमेंट हुआ है। यानी कि अगर आप SPL 01 के कैटेगरी में आते हैं तो आपको वेट करना होगा, आपका वो फॉर्म अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है पोर्टल पे, जल्दी वो फॉर्म आएगा। फिलहाल SPL 02 आ चुका है। सो अगर आप जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो देखते हैं SPL 02 कैसे भरना है। फर्स्टली वैसे ही आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, www.gst.gov.in। आपको अपना लॉगिन करना है जीएसटी पोर्टल पे एंड सर्विसेज टैब्स के अंदर यूजर सर्विसेज में माई एप्लीकेशन में जाना है। वहां पर माई एप्लीकेशन में आपको ये टैब दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर 128। जैसे ही आप एप्लीकेशन टाइप में ड्रॉप डाउन में जाओगे, आपको ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शन दिखेगा। आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन में आगे बढ़ते जैसे आप क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे, आपका जो नाम है वो नाम दिखेगा, जीएसटी नंबर दिखेगा एंड ट्रेड नेम दिखेगा। उन दोनों फॉर्म्स में से SPL 0 फॉर्म के लिए भी यहीं से जाना है, SPL 02 के लिए भी आपको यहीं से जाना है। एट प्रेजेंट जैसे मैंने कहा कि 02 ही इम्प्लीमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट आपका 02 पे ही ये डॉट आएगा। लेकिन जैसे ही SPL 01 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आपका 01 पे भी ये डॉट जा सकता है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फिलहाल SPL 02 के लिए ही अवेलेबल है, तो 02 पे ही फोकस करते हैं हम और क्लिक करते हैं क्रिएट एप्लीकेशन पे। क्रिएट एप्लीकेशन करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, जो आपको सही सही जवाब देने हैं। क्योंकि ध्यान दिया जाए, अगर SPL 02 आप प्रॉपर नहीं भरते हैं देन इज अ पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके आपकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, ये ग्राउंड पे कि इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डिटेल्स दिए जाएं। ये एक बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए, क्योंकि आप जो एमनेस्टी स्कीम में बेनिफिट लेना चाहते हैं वो इसी फॉर्म के थ्रू बेनिफिट ले सकते हैं, इसी फॉर्म के थ्रू एप्लीकेशन करके ही आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका फॉर्म रॉन्ग भरा गया है या फिर गलत डिटेल्स चली गई हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई डिमांड ऑर्डर इशू हुआ है जीएसटी पोर्टल के थ्रू। सो डिमांड ऑर्डर जीएसटी पोर्टल के थ्रू अब रिसेंटली इशू होने लग गए हैं, इससे पहले मैनुअली इशू होते थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो डिमांड ऑर्डर है वो जीएसटी पोर्टल पे आया है अंडर नोटिसेस या फिर एडिशनल नोटिसेस टैब, या फिर आपके पास मैनुअली आया है। मैनुअली आया है तो आप नो करोगे, और अगर मैनुअली नहीं आया है, मतलब पोर्टल पे है, तो आपको यस करना है। फिर उसके आगे आपने कोई अपील एप्लीकेशन फाइल की है उस ऑर्डर के सामने जिसके सामने आप ये SPL 02 भर रहे हैं, अगर यस तो यस, नहीं तो नो। एप्लीकेशन फाइल की है, उसको विड्रॉ की है क्या आपने, यानी कि जो अपील फाइल की है आपने उसके लिए कोई विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल किया है क्या, तो आपको यहाँ पर अगेन यस और नो भरना है। ध्यान दिया जाए कि जब भी आप SPL 02 में जा रहे हैं तो जरूरी नहीं आपकी एप्लीकेशन विड्रॉल हो चुकी होने चाहिए। अगर एप्लीकेशन जो अपील आपने फाइल की है, आप एक लेटर लिख सकते हैं विड्रॉल के लिए एंड उस लेटर को आप इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। एंड जब लेटर ऑन आपके पास विड्रॉल का लेटर आ चुका है, गवर्नमेंट का एक्सेप्ट किया हुआ कि हाँ आपकी अपील विड्रॉ हो चुकी है, तब आपको वो लेटर फिर से सबमिट करना है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर प्रॉपर सिलेक्ट करें कि क्या आपने एप्लीकेशन फाइल की है अपील विड्रॉ करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपील या रिट पिटिशन अगेंस्ट द ऑर्डर हैज बीन विथड्रॉन बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर आता है कि क्या वो अपील जो आपने फाइल की है वो ऑलरेडी विथड्रॉ हो चुकी है क्या। तो पॉसिबल यहाँ पर है कि यहाँ आपने यस किया और ये नो किया हो, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी विथड्रॉ के लिए, बट अब तक वो एक्सेप्ट नहीं हुई है रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास, तो इन दैट केस आप यहाँ पर नो भरोगे। अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फाइल की है एंड वो एक्सेप्ट भी हो गई अथॉरिटीज के पास, तो आप यहाँ यस करोगे। नेक्स्ट आएगा कि ऑर्डर कौन से सेक्शन के अंदर इशू है, 73 या 74, तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है। फिर वापस नेक्स्ट आया है कि ऑर्डर 75 में कवर होता है। अगर आप यहाँ 73 74 में यस कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली टैब बंद हो जाता है, वहीं अगर आप नहीं सिलेक्ट करते तो 75 का टैब ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो डिमांड है वहां जो ऑर्डर है उसमें रिफंड का भी कोई पोर्शन है क्या। तो अगर रिफंड का कोई पोर्शन उसमें कवर है, जैसे कि आपका जो ऑर्डर आया है वो 4 5 पॉइंट्स के लिए है, उनमें से एक पॉइंट है रिफंड से रिलेटेड जो आपने एररनेस ने क्लेम किया, यानी कि आपका नहीं था फिर भी आपने क्लेम कर लिया है, तो वो यहाँ पर आएगा। अगर मान लीजिए आपका ऑर्डर प्लेन सिर्फ डिमांड के लिए है, टैक्स लाइबिलिटी के लिए, नथिंग इज रिफंड से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है उसमें, तो आप नो कर सकते हैं। अगर रिफंड से रिलेटेड टॉपिक है तो आपको यस करना है। ये जो क्वेश्चंस हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उसी का डिटेल में उन्होंने रिप्लाई सिलेक्ट किया है। जैसे ही आप ये सारे क्वेश्चंस भर देंगे आपको नेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा जिसको आपको क्लिक करना है, एंड फिर आपसे यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स कवर की जाएंगी। आपका जुरिसडिक्शन और एड्रेस जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है वो यहाँ पर कवर हो रहा है। अगर मान लीजिए कि ये एड्रेस पुराना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपना एड्रेस अपडेट कीजिए, जीएसटी पोर्टल पे अपना सर्टिफिकेट अमेंड कीजिए और उसके बाद ये एप्लीकेशन फाइल कीजिए, ताकि प्रॉपर जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास आपकी ये एप्लीकेशन जाए। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के लिए ड्रॉप डाउन दिया जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपने जीएसटी सर्टिफिकेट्स में दिए हैं वो ऑप्शन यहाँ पर दिखाएंगे, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ डिमांड ऑर्डर आगे पूछी जाएंगी। अगर ऑर्डर ऑनलाइन अवेलेबल है यानी कि जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर में आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा। आप जैसे ऑर्डर नंबर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी डिटेल्स आपकी फिल आएंगी। अगर मान लीजिए आपका मैनुअल ऑर्डर आया हुआ है तो आपको यहाँ पर मैनुअली इन दैट केस ऑर्डर नंबर, डेट ऑफ इश्यूएंस एंड बाकी सब डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। यहाँ पर भी आपसे जैसे आगे पूछा गया था कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेम जो आगे आपने पहले भरे थे कि क्या आप कोई अपील फाइल की है नहीं की है, वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर्स के लिए एप्लीकेशन है, फ्रॉम और टू। मान लीजिए अगर 17 18 के लिए ही है तो यहाँ पर भी आप 2017 18 और यहाँ पर भी 2017 18 ही कवर करेंगे। अगर एक ईयर के लिए है तो आप एक ही ईयर को दोनों जगह रेफर करेंगे। अगर एक से ज्यादा ईयर्स के लिए एक सेम ऑर्डर है जिसमें आप SPL 02 भर रहे हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल ईयर्स सिलेक्ट करेंगे जैसे ये एग्जाम्पल में दिखाया गया है। नेक्स्ट आएगा अमाउंट ऑफ डिमांड, अमाउंट डिमांडेड इन द ऑर्डर। जहां ऑनलाइन ऑर्डर्स को अगर आपने सिलेक्ट किया है तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल आएंगी, जहां पर पीरियड एंड अमाउंट ऑटोमेटिकली फिल आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये मैनुअल है तो आपको मैनुअली फिर पीरियड सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि ये मंथ्स है, ईयर है, एंड अमाउंट्स इसमें आगे लिखनी पड़ेंगे अंडर डिफरेंट एक्ट्स। अगर इसमें जो ऑर्डर आपसे इशू किया गया है अगर कोई आईटीसी डिनाई किया है एज पर सेक्शन 16(4) एंड सब्सिक्वेंटली वो आगे जाके एलिजिबल हो जाता है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6, तो वो आपको अलग से यहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि आपका जो टोटल डिमांड ऑर्डर है उसमें आईटीसी कितना इसे पोर्शन के लिए कवर किया गया है, जो पहले आपको डिसअलाउ कर जाता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के तहत, एंड अब वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 एंड 6 के थ्रू अलाउड है। तो उसकी डिटेल्स आपको अलग से यहाँ डालनी है। अमाउंट आपने जो पे किया है अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि अगर आपने फर्स्ट डिमांड ऑर्डर का यानी कि जो नोटिस के सामने जो डिमांड पेमेंट के थ्रू आता है, यानी कि आपको नोटिस स्टैब या एडिशनल नोटिस स्टैब के थ्रू आप जो पेमेंट करते हैं वहां पर, अगर आपने वहां से पेमेंट किया है तो ऑटोमेटिकली आपके डिमांड के सामने ही ये पेमेंट लिंक हुआ है एंड वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली कैप्चर होंगी यहाँ पर। लेकिन मान लीजिए अगर आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ DRC 03 फाइल किया है, आपने किसी नोटिस के सामने उसे टैग नहीं किया है, तो आपको DRC 03A सेपरेटली भरना पड़ेगा
एंड वो पेमेंट और लाइबिलिटी को आपस में एक दूसरे के टैग करना पड़ेगा SPS 02 भरने से पहले। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। DRC 03 एक कैसे भरते हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पर आपको बताया 03 एक कैसे भरना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन भरने से पहले आपकी लाइबिलिटी और आपका पेमेंट आपस में टैग होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि आपने वो टैक्स पेमेंट कर दिया है एंड उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। अ, काफी सारे ऐसे भी होंगे जहां पर मैनुअल आपके पास नोटिसेस आए हैं, इन दैट केस आप टैग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैनुअल नोटिसेस के केस में आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में कोई लाइबिलिटी नहीं खड़ी है। इन दैट केस आपको तब मैनुअल DRC 03 ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने के लिए। एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर में जितने भी DRC 03 अपने भरे वो ऑप्शन आपको देखेंगे, आपको वो सिलेक्ट करना है एंड उसके पेमेंट डिटेल्स को कैप्चर करना है यहाँ पर। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो आप अपने इसमें क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपने अपना विड्रॉल अपील विड्रॉ करने के लिए एक लेटर फाइल किया, वो एप्लीकेशन आप एज अटैचमेंट देंगे। जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि और भी ऐसे मैंडेट डॉक्यूमेंट्स है सपोर्टिंग जो आपके एप्लीकेशन से है, आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ईच डॉक्यूमेंट का साइज लिमिट है 5 MB एंड आप मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपके पास एक डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन पेज आएगा जिसे आपको टिक करना है एंड देन आपको फाइल करना है। फाइलिंग के लिए अगेन EVC एंड DSC दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। आप जो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है आप उससे कर सकते हैं। वंस आप ये फाइल कर देते हैं आपका एक ARN जनरेट होगा एंड उस डेट से आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझा हो। दोस्तों ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको SPL 02 को प्रॉपरली भरना है। अगर मान लीजिए आप कोई भी चीजें मिस कर देते हैं देन चांसेस है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, ये ग्राउंड पे कि आपने प्रॉपर फॉर्म नहीं फिल किया है। तो हाय दो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए।